गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 7 हिंदी व्याकरण में पाठ 14 वाचन एवं श्रवण कौशल का पाठ 4 कहानी पठन और वाचन के बारे में अध्ययन करेंगे, सीखेंगे कि किस तरह से हमें कहानी कहना चाहिए, पढ़ना चाहिए। बच्चों, सबको अपने जीवन में बचपन में कहानियाँ सुनने का शौक होता है। तो कहानियाँ सुनना सुनाना दोनों ही विशेष कला है। तो कहानी किस तरह से आप सुनते हैं, किस तरह से आपको सुनाया जाता है, उनमें रोचकता होनी चाहिए। रोचकता किस तरह से होनी चाहिए कि आप क्या सुनते हैं, किस प्रकार से सुनते हैं और कहानी को किस प्रकार से कहा जा रहा है। तो आपको कहानी कहने की कला में निपुणता होनी चाहिए। यदि कहानी आपके कहने की कला में अच्छी है तो सुनने वाले को वह बहुत ही अच्छी लगेगी। तो किस तरह से आप कहानी पढ़ सकते हैं, किस तरह से आप कहानी दूसरे को सुना सकते हैं, दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम सीखेंगे। कहानी पढ़ना और सुनना, कहानी पढ़ना और सुनना दोनों ही एक कला है। कहानी पढ़ने सुनने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह से हम कहानी को पढ़ें और उसे सुनाएं। कहानी कहने की कला आपको आनी चाहिए कि कहानी किस प्रकार से आकर्षक रूप से कही जा सकती है। दूसरा, कहानी के जो पात्र होते हैं, कहानी के जो पात्र होते हैं, घटनाएं होती हैं, उसे अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। उस कहानी में जो पात्र हैं उन्होंने कौन कौन से कथन किस प्रकार से कहे हैं, उनके कथनों को आपको याद रखना चाहिए, याद रहना चाहिए। तभी एक आप अच्छी कहानी कह सकते हैं। और वह भी उनके कथनों को क्रम से याद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो कथन बाद में कही गई है वह पहले आ जाए और जो पहले आई है वह कथन बाद में हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, बच्चों के लिए ऐसी कहानी चुनना चाहिए, ऐसी कहानियों का चुनाव करना चाहिए जिससे कोई शिक्षा मिले। अच्छा, अर्थात शिक्षाप्रद कहानियां ही बच्चों को सुनानी चाहिए और बच्चों को सुननी भी चाहिए कि जिससे कोई सीख मिल सके, कोई शिक्षा मिल सके और कहानी का जो अंत हो वह सुखांत हो, अर्थात उसको सुनने के बाद हमें सुख की अनुभूति प्राप्त हो। ऐसी कहानियों का चुनाव करना चाहिए। दूसरा, कहानी के श्रोता, कहानी के जो श्रोता हैं, कहानी को सुनने वाले जो लोग हैं, कहानी सुनते समय फिर क्या हुआ, ऐसे कथन कहते रहना चाहिए जिससे कहानी को कहने वाले को थोड़ा उत्साह मिलता है। तो इस तरह से आपके अंदर सुनने वालों को भी यह चाहिए कि फिर क्या हुआ, उसके बाद की क्या घटना हुई, इसके बारे में रोचकता बनी रहनी चाहिए। तभी कहानी कहने वाला अपने अच्छे उत्साह के साथ रोचक पूर्ण रूप से आगे के प्रसंगों के बारे में कह सकता है। यदि श्रोता नीरस रहेंगे तो वक्ता भी नीरस हो जाएगा। तो कहानी सुनने में नीरसता का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें उत्साह भरा होना चाहिए। इस प्रकार यदि आप अपनी कहानियों में, कहानी कहने की कला में, सुनने की कला में आप इन बिंदुओं का ध्यान रखेंगे जो आपको बिंदुएं बताई गई हैं, तो आप कहानी सुना सकते हैं, कहानी सुन सकते हैं, साथ ही आपको एक अच्छी कहानी लिख भी सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप इसके साथ इसे कहानी पढ़ने, कहानी कहने और कहानी सुनने की कला को सीख गए होंगे। धन्यवाद।